नमस्कार। कभी सोचा है कि भारतीय संविधान में एक ऐसा आर्टिकल है जिसे उसकी आत्मा या दिल कहा जाता है? जी हाँ, ये है आर्टिकल 21 और इसे हमारे संविधान का शायद सबसे शक्तिशाली हिस्सा भी माना जाता है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। कहते हैं कि अगर आपने सिर्फ इस एक आर्टिकल को समझ लिया तो आपने पूरे भारतीय संविधान की नींव को समझ लिया। ये सिर्फ कोई कानून का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हर एक इंसान के लिए एक गारंटी है। एक ऐसी गारंटी जो हमारी जिंदगी और हमारी आज़ादी की हिफाजत करती है। आज की हमारी बातचीत में हम देखेंगे कि आर्टिकल 21 असल में कहता क्या है, फिर उस एक केस के बारे में जानेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में ये समझेंगे कि कैसे ये आर्टिकल आज भी हमारे सम्मान से जीने की गारंटी बना हुआ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखते हैं कि संविधान की किताब में ये आर्टिकल लिखा कैसे गया है। इसकी भाषा बहुत बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन इसका असली मतलब बहुत गहरा है। ध्यान से सुनिए, ये कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। शब्द बहुत सिंपल है ना? लेकिन इन्हीं सिंपल से दिखने वाले शब्दों के अंदर जो ताकत छिपी है, उसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे समय के साथ बाहर निकाला है। तो चलिए इस आर्टिकल को इसके 4 सबसे जरूरी हिस्सों में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। ये जो शब्द हैं, प्राण, दैहिक स्वतंत्रता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और किसी भी व्यक्ति, इनका असल में मतलब क्या है? तो देखिए, जब संविधान जीवन या प्राण की बात करता है तो इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार साफ किया है कि इसका मतलब है एक ऐसा जीवन जो सम्मान के साथ जिया जाए, मतलब एक गरिमापूर्ण जीवन जिसमें साफ हवा, पानी, रोजी रोटी और अच्छी सेहत जैसी बेसिक चीजें शामिल हों। अब आते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। इसका दायरा भी बहुत बड़ा है। सीधा सा मतलब ये है कि सरकार बिना किसी ठोस कानूनी वजह के किसी की भी आज़ादी पर रोक नहीं लगा सकती, चाहे वो किसी को गिरफ्तार करना हो या कहीं आने जाने पर पाबंदी लगानी हो। ये हर इंसान के पर्सनल चॉइस की रक्षा करता है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, मतलब सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अगर उसे किसी के जीवन या स्वतंत्रता पर रोक लगानी है तो उसे पहले एक कानून बनाना होगा और उस कानून में लिखी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करना होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कोई भी प्रक्रिया बना देना काफी है? बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आर्टिकल 21 की ये सुरक्षा हर एक व्यक्ति के लिए है। हर एक, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो। यहाँ तक कि जेल में बंद कैदियों और अभियुक्तों को भी ये अधिकार मिला हुआ है, मतलब ये यूनिवर्सल है। तो अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक केस की जिसने आर्टिकल 21 को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1978 और केस का नाम था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ये एक मील का पत्थर था। ये एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। देखिए, मेनका गांधी केस से पहले क्या होता था, अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया और उसमें कोई प्रक्रिया लिख दी तो बस वो काफी थी, चाहे वो प्रक्रिया कितनी भी गलत या मनमानी क्यों ना हो। लेकिन इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, प्रक्रिया सिर्फ होनी नहीं चाहिए, बल्कि उसे निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होना पड़ेगा। इस एक फैसले ने, कह सकते हैं, आर्टिकल 21 में एक नई जान फूंक दी। तो अब ये जो नया ज्यादा पावरफुल आर्टिकल 21 है ना, वो अकेला काम नहीं करता। वो हमारे संविधान के दूसरे मौलिक अधिकारों के साथ मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इन्हें गोल्डन ट्रायंगल या सुनहरा त्रिकोण कहा जाता है। आर्टिकल 14 यानी समानता, आर्टिकल 19 यानी स्वतंत्रता और आर्टिकल 21 यानी जीवन। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का कोई भी कानून जो इन तीनों की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा। ये किसी भी व्यक्ति की आज़ादी के लिए सबसे मजबूत ढाल है। अच्छा, मेनका गांधी केस के बाद तो जैसे एक दरवाजा सा खुल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या करना जारी रखा और इसके अंदर से कई ऐसे नए अधिकार निकल कर आए जो सीधे सीधे संविधान में लिखे तो नहीं थे, लेकिन सम्मान से जीने के लिए बेहद जरूरी थे। आप देखिए, ये आर्टिकल समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। 1978 में प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया गया। 1985 में कहा गया कि आजीविका का अधिकार भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है, और फिर 2017 में निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार को भी मौलिक अधिकार माना गया।
ये वाकई में एक लिविंग आर्टिकल है जो समाज के साथ साथ बढ़ता है। निजता का अधिकार इसका सबसे बड़ा और सबसे नया उदाहरण है। पुट्टस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में ये बात भी शामिल है कि किसी की निजी जिंदगी में कोई बेवजह दखलंदाजी न करे। और देखिए, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। आजीविका का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जल्दी ट्रायल का अधिकार, मुफ्त कानूनी मदद और सिर पर छत का अधिकार। ये सब सीधे तौर पर संविधान में नहीं लिखे थे, लेकिन हमारी न्यायपालिका ने इन्हें आर्टिकल 21 का ही अटूट हिस्सा माना है। क्यों? क्योंकि इनके बिना कोई भी इंसान सम्मान के साथ जी ही नहीं सकता। और अब वो बात जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। क्या आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 में आज तक संसद ने एक भी संशोधन, एक भी अमेंडमेंट नहीं किया है? 0। इसका ये जो इतना बड़ा दायरा बना है, ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और उसकी व्याख्याओं की वजह से हुआ है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे शानदार उदाहरण है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात यह है कि आर्टिकल 21 सिर्फ कागज पर लिखा एक कानून नहीं है। ये हर इंसान के लिए, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, एक गारंटी है। इस बात की गारंटी कि वो एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। ये आर्टिकल एक जिंदा दस्तावेज की तरह है। तो जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, भविष्य में गरिमा के साथ जीने के लिए और कौन से नए अधिकार जरूरी हो सकते हैं जो इसी आर्टिकल 21 से निकलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा।